इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि अस्पतालों में या फिर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने इन्हें यहाँ पर कैटेगरी वाइज अरेंज किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी है यहाँ पर दर्द और सूजन के लिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि दर्द और सूजन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल बुखार और हल्के से मध्यम दर्द में किया जाता है। देखिए, वैसे तो आमतौर पर जब भी किसी को बुखार आता है तो उसे हम टैबलेट देते हैं, लेकिन यदि ऐसी कोई कंडीशन होती है जब हम मरीज को दवा ना दे सकें या फिर वह अस्पताल में एडमिट रहता है तो ऐसे में उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है वोविरन, जो कि आसानी से कहीं भी मिल जाता है। इसका इस्तेमाल गठिया, जैसे कि हम आर्थराइटिस बोलते हैं, मांसपेशियों में दर्द और सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन है जो कि आपको कई सारे नाम से मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगाई हुई है जो कि है सुप्रिडोल। इसका इस्तेमाल हम सीवियर पेन, जब भी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जैसे कि यदि किसी को किडनी स्टोन का दर्द होता है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर दर्द और सूजन का आखिरी इंजेक्शन है केट्रोलैक। ये भी आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है हमने, किटोरल। इसका इस्तेमाल हम पोस्ट ऑपरेटिव और गंभीर दर्द, मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है उसके बाद उसे दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करता है, या फिर किसी को बहुत तेज दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हमारी दूसरी कैटेगरी है एंटीबायोटिक, या फिर ऐसी दवाएं जो कि इन्फेक्शन के लिए दी जाती हैं। तो यहाँ पर पहली दवा है सेफ्ट्रेक्सोन। तो ये भी आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जिसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है मोनोसेफ। तो मोनोसेफ नाम से ये आपको आसानी से हर जगह मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। जब भी हमारे शरीर में कहीं भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन है पेप्रासिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन। ये भी कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है। यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है टेजीरा, जो कि एबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि यदि जो संक्रमण है या इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है अमाइकासिन। इसमें भी एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है माइकासिन। तो ये आपको माइकासिन नाम से आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण, खासकर यूरिनरी और सेप्टिसीमिया, यानी कि जब भी किसी को काफ़ी ज़्यादा गंभीर संक्रमण या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यूटीआई या फिर सेप्टिसीमिया यानी कि खून का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय अमाइकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर लास्ट एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। ये आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक है एजी, एजी 500। इसका इस्तेमाल निमोनिया और अन्य श्वसन संक्रमण, यानी कि जब भी हमारे सांस की नली में या फिर हमारे चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि स्टेरॉयड है और जब भी हमारे शरीर में कोई एलर्जी या फिर सूजन आ जाती है उस समय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, जो कि डेक्सोना नाम से आसानी से मिल जाता है और इसी नाम से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसका इस्तेमाल सूजन, एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारी, यानी कि जब भी किसी के शरीर में सूजन आ जाती है, काफ़ी एलर्जी हो जाती है या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर अगला इंजेक्शन